हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का सेट नंबर 8 करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, इन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है भाई, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। कौन संबंधित है भाई? ऑप्शन ए जीन प्याजे, ऑप्शन बी वुनर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, दोनों ही संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है भाई खेल का मैदान, ऑप्शन बी है भाई विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी है सभागार, ऑप्शन डी है भाई घर। तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है भाई? संज्ञानात्मक विकास की हो रही है, जो कि कहाँ होगा? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। अगर यहाँ पे होता सामाजिक, वो होता खेल का मैदान में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है भाई, व्यवहारवाद इनमें से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? केवल आंतरिक व्यवहार पर, केवल बाह्य व्यवहार पर, और ऑप्शन सी दोनों पर, आंतरिक और बाह्य पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। किस पर देता है भाई? केवल बाह्य व्यवहार पर। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, विकास का किसका भाई? विकास का वही संबंध किस चीज से है भाई? परिपक्वता से है, जो कि उद्दीपक का डैश से है। ऑप्शन ए है भाई परिवर्तन से, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सी है प्रयास से, ऑप्शन डी है भाई परिणाम से। तो भाई विकास का संबंध नो डाउट परिपक्वता से है, तो उद्दीपक का संबंध प्रतिक्रिया से है। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? ऑप्शन है किशोर अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी वृद्ध अवस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ अवस्था। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए रहेगा, किशोर अवस्था में। सिक्स क्वेश्चन है भाई, एक अभिप्रेरित बालक इनमें से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? क्या है भाई? नहीं करता। ये क्वेश्चन इस प्रकार से स्टेट में पूछे जाते हैं भाई, कौन सा प्रदर्शित करता है और कौन सा नहीं। नहीं वाले क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ध्यान रहे। तो ऑप्शन ए है भाई सीखने की इच्छा, सीखने में आवेष्टन, और ऑप्शन सी एकांश स्तर, ऑप्शन डी समूह से अलगाव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, समूह से अलगाव प्रदर्शित नहीं करता। सेवंथ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन बी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन डी है भाई भावनाओं का प्रबंध। तो ये मैंने आपको करवा रखे हैं, भावनात्मक जब बुद्धि करवाई थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भावनाओं की आलोचना। क्या है भाई? भावनाओं की आलोचना। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, ठीक है, क्या है भाई? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए ऑप्शन ए, बच्चों को मूल्यवान महसूस कराने की जरूरत है, बच्चे के अनुभव को समाहित करना चाहिए। दोनों ही पॉजिटिव हैं, बाकी सी और डी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, और थर्ड है भाई, बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखो भाई, अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो नहीं देनी चाहिए। थर्ड जिसमें वो कट जाएंगे। तो देखो थर्ड किस किस में इसमें है, तो एकमात्र इसका जो आंसर है क्या आ गया भाई? ऑप्शन ए आ गया, है ना। एक भी आपको अगर पता होगा ना भाई ये नहीं हो सकता, तो भी आप देखिए आंसर तक पहुंच सकते हो। बाकी पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाइन्थ, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है भाई? गौर फरमाइएगा, उन्नति नहीं होती। ऑप्शन ए है भाई सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, सीखने का क्या बनेगा भाई? पठार। सीखने का क्या होगा भाई? पठार। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन है भाई, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? अधिगम सिद्धांत में ऑप्शन ए है भाई प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदार के रूप में, समर्थकों के रूप में। तो अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में भाई कैसे करते हैं भाई? अधिगम में माता पिता की भूमिका को। तो इस प्रकार भाई टेंथ का आंसर क्या आएगा भाई? तो अधिगम प्रशिक्षकों के रूप में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, प्रशिक्षकों के रूप में, अधिगम सिद्धांत में। ठीक है,
11th क्वेश्चन है भाई, टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को, क्या है भाई, टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा है, क्या कहा है भाई, टोलमैन ने SR थ्योरी कहा है, संप्रयोजन व्यवहारवाद कहा है, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी मौलिक व्यवहारवाद। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, संप्रयोजन व्यवहारवाद कहा है, किसने, टोलमैन ने। 12th का क्वेश्चन है भाई, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है भाई विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी का, ऑप्शन बी है अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन, और ऑप्शन डी विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। तो शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी का सहभागिता का। 13 क्वेश्चन है भाई, लक्ष्य प्राप्ति के चरण दर चरण निर्देशन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है भाई कलन विधि, ऑप्शन सी स्वायत्त शोध प्रणाली, ऑप्शन सी है भाई साधन लक्ष्य विशेषण, ऑप्शन डी स्मृति सहायक विधि। तो लक्ष्य प्राप्त करने के चर दर चर निर्देशन को क्या कहा जाता है भाई, कलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कलन विधि कहते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा भाई, ए आएगा। 14 क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस जोड़ी का सही सह संबंध नहीं है। फ्रोबेल खेल खेल में क्या है, मारिया मोटेंसरी अलग सोच, ऑप्शन सी है भाई केलर सहायक शिक्षण, ऑप्शन डी है भाई गांधी जी प्रदूषित हाथ। तो इनमें से किस जोड़ी का सही सह संबंध नहीं है, तो किसका नहीं है भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे गांधी जी प्रदूषित हाथ, ओके, ये भाई सह संबंध सही नहीं है। बाकी फोल बेल भाई किस चीज़ पर, खेल खेल में, और मारिया मोटेंसरी अलग सोच, केलर सहायक शिक्षण, बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी ये दे रखा है, ये बिल्कुल भी क्या नहीं है भाई, सह संबंध नहीं है इसका। 15th क्वेश्चन है भाई, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, क्या है भाई, ऑप्शन ए है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, ऑप्शन बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, ऑप्शन सी बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, ऑप्शन डी किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र 15th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा भाई, डी आएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 16th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। छात्रों को शारीरिक दंड, ऑप्शन बी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, ऑप्शन सी विविधता का सम्मान, ऑप्शन डी मान्यकृत पाठ्यक्रम। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा भाई शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विविधता का सम्मान, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 17 क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो बताइए भाई अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन ए है भाई दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है भाई श्रवण दोष, ऑप्शन सी मूर्ख बधिर, ऑप्शन डी भाई मंद बुद्धि। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, मंद बुद्धि, क्या है भाई, मंद बुद्धि। 18th है भाई, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन ए है विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण, ऑप्शन डी सांस्कृतिक वातावरण। तो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विद्यालय का वातावरण, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बौद्धिक वातावरण की, किसकी हो रही है, बौद्धिक की। तो विद्यालय का वातावरण क्या रहेगा भाई, सबसे महत्वपूर्ण कारक रहेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है, अगर आपसे सामाजिक पूछा जाएगा तब क्या आएगा, है ना, उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 19 देखिएगा, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए है द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी है बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी है त्रियामी, ऑप्शन डी है पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, त्रियामी सिद्धांत, क्या आएगा भाई, त्रियामी सिद्धांत आएगा। कक्षा में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन ए सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन बी है भाई लिखना पढ़ना सुनना बोलना, ऑप्शन सी सुनना लिखना बोलना पढ़ना, ऑप्शन डी लिखना बोलना पढ़ना सुनना। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बच्चे की भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना पढ़ना और लिखना आएगा। इस प्रकार ये है इसका सही सीक्वेंस।
21 क्वेश्चन है भाई, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है भाई टीपी नैन ने, ऑप्शन बी है स्पेंसर ने, ऑप्शन सी फोरबेल ने, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने। तो किसने किया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी, फोरबेल ने किया था। कोलबर्ग के विकास का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन ए भाषा विकास से, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, ऑप्शन डी सामाजिक विकास से। तो कोलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है भाई 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, नैतिक विकास से। किससे भाई? नैतिक विकास से। तो चलिए भाई बताइएगा, कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई 23 क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में क्या है भाई? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सिखाने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी सादृश्यता का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी सहचार्य का नियम। तो पाठ प्रस्तावना सोपान, ठीक है, सीखने के किस नियम पर आधारित है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? 23 का ऑप्शन है सी रहेगा, तत्परता का नियम। क्या आएगा भाई? तत्परता का नियम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 24, लीजिए आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर क्या है एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए असाप्ताहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन डी चित्रांकन परीक्षण। तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण। क्या है भाई? आर्मी अल्फा परीक्षण। तो 24, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट दीजिए भाई, आर्मी 1 मिनट रुको। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए भाई, बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई, सॉरी फॉर दैट। क्या आएगा भाई? बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, क्या आएगा भाई? जलोटा के द्वारा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन बी आएगा भाई, करेक्ट कीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड। इसका जो आंसर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रहेगा। नेक्स्ट है भाई सीखने का पठार। भाई एक देखिए परिभाषा से जरूर क्वेश्चन आया है, जितने भी सेट हैं भाई मैंने देखो, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस परिस्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया का कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है भाई? ऑप्शन ए गेट्स और अन्य का, होलीवर्थ का, रोज का, स्किनर का। तो बताइए भाई 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। ये किसका है भाई? रोज का है। किसका है भाई? रोज का है। 26 क्वेश्चन है भाई, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए शारीरिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी आर्थिक तत्व, ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व। तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व आएगा, क्योंकि बात हो रही है सामाजिक विकास की। 27 क्वेश्चन है भाई, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार। ऑप्शन ए कठोर परिश्रम का सुझाव, ऑप्शन बी ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, ऑप्शन सी निजी शिक्षण का सुझाव, ऑप्शन डी निदानात्मक शिक्षण। तो अधिगम से संबंधित देखिए किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या आएगा भाई? निदानात्मक शिक्षण आएगा। क्या आएगा भाई? निदानात्मक शिक्षण आएगा। 28 क्वेश्चन है भाई, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए है भाई मूर्ख, ऑप्शन बी है भाई मंद बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। तो नो डाउट 140 से अधिक को किस में रखेंगे भाई? प्रतिभाशाली में रखेंगे। 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। 29 क्वेश्चन है भाई, मिरर ड्राइंग परीक्षण इनमें से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी भाई बुद्धि, ऑप्शन सी है भाई अधिगम, ऑप्शन डी है नैतिकता। तो 29 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? अधिगम आएगा। क्या आएगा भाई? अधिगम आएगा। ओके, 30 क्वेश्चन है भाई, सीखी गई बातों को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफलता होना। देखिए क्या होना? असफल होना। पॉइंट भी नोटेड यहाँ पे, असफल होना। ठीक है, क्या है भाई? विस्मरण है, स्मरण है, धारण है, चिंतन है। तो नो डाउट भाई यहाँ पे असफल होना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, विस्मरण। तो लीजिए भाई इस प्रकार देखिए अपने आप को 30 में से आपके कितने नंबर आए, और ये रहे भाई इसके आंसर। चेक कर लीजिए, किसी को कोई भी डाउट हो तो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।